क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप फ़ोन उठाते हो बस ये देखने के लिए कि बाहर मौसम कैसा है और 45 मिनट बाद आप खुद को किसी रैंडम हाउ टू सर्वाइव इन द वाइल्ड वाली वीडियो देखते हुए पाते हो। जी हाँ, हम सब वही हैं। कभी-कभी ऐसा लगता है कि हमारे पास फरारी का इंजन तो है, लेकिन वो एक खटारा बॉडी में फंसा हुआ है। आप जानते हो कि आप लाइफ में बहुत कुछ पड़ा कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर दिन बस थकान, आलस और कल से पक्का शुरू करूंगा वाला प्रोक्रेस्टिनेशन। सुनिए, आपका दिमाग टूटा हुआ नहीं है, बस उसकी सेटिंग्स थोड़ी बिगड़ गई हैं। आज हम बात करेंगे बायो हैकिंग की। और डरो मत, मैं आपको कोई चिप लगवाने या लाखों के ठंडे पानी के टैंक में बैठने को नहीं कहूंगा। हम बात करेंगे उन छोटी, थोड़ी अजीब, लेकिन बहुत ही असरदार चीजों की, जिससे आप अपनी बायोलॉजी को कंट्रोल कर सकते हो। चलो, इस विंडोज 95 जैसे स्लो दिमाग को सुपर कंप्यूटर बनाते हैं। ये बायोहैकिंग शब्द सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई साइंटिस्ट लैब में बैठ के कुछ कर रहा हो या कोई टेक ब्रो सुबह 4 बजे बर्फ के पानी में नहा रहा हो। लेकिन असल में ये सिर्फ अप्लाइड बायोलॉजी है। अपने दिमाग को एक हार्डवेयर की तरह समझो। अगर हार्डवेयर ओवरहीट हो रहा है या उसे पावर नहीं मिल रही, तो आपका सॉफ्टवेयर यानी आपके गोल्स, आपकी मेहनत बार बार क्रैश होगी ही। सच तो यह है कि हम अपने फोन का ख्याल अपने दिमाग से ज्यादा रखते हैं। फोन की बैटरी 1% होती है तो हम भागते हैं चार्जर ढूंढने, लेकिन जब दिमाग थक के चूर होता है तो हम उसे और 4 कप चाय या रील स्क्रॉलिंग का बोझ दे देते हैं। मैं सालों तक ये सोचता रहा कि यार, मैं पीछे क्यों हूँ? शायद मुझ में विल पावर की कमी है। पर फिर मुझे समझ आया, विल पावर एक बैटरी की तरह है जो खत्म हो जाती है। अगर आपकी बायोलॉजी साथ नहीं दे रही तो मोटिवेशन कुछ नहीं कर पाएगा। हमें पहले हार्डवेयर ठीक करना है, और वो भी बिना बैंक लूटे। पहली हैक इतनी सिंपल है कि आपको मजाक लगेगा। आपको बस सूरज को देखना है। नहीं, खिड़की के पीछे से नहीं। खिड़कियां उन जरूरी लाइट वेव्स को फिल्टर कर देती हैं जिनकी आपके दिमाग को जरूरत होती है। सोकर उठने के 30 मिनट के अंदर आपको बाहर जाना है और अपनी आंखों में नेचुरल रोशनी जाने देनी है। अब इसका वाई समझो। हमारे दिमाग में एक मास्टर क्लॉक होती है जिसे SCN कहते हैं। जब सूरज की रोशनी आपकी आंखों में पड़ती है तो दिमाग को सिग्नल मिलता है, भाई जाग जाओ, और वो कॉर्टिसोल रिलीज करता है। साथ ही वो रात को अच्छी नींद के लिए मेलाटोनिन का टाइमर भी सेट कर देता है। अगर आप अंधेरे कमरे में फोन की स्क्रीन देख रहे हो तो आपका दिमाग कंफ्यूज रहता है। आप जाग तो रहे हो, लेकिन आपकी बायोलॉजी को लगता है अभी भी रात के 3 बज रहे हैं। इसीलिए आप दोपहर तक ज़ॉम्बी की तरह घूमते रहते हो। एक्शन स्टेप: कल सुबह बस 5 से 10 मिनट के लिए बाहर जाओ। और हाँ, सूरज को डायरेक्ट नहीं घूरना है, वरना डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और मैं उसका बिल नहीं भरूंगा। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने आपके फोकस का कत्ल कर दिया है। डोपामीन। डोपामीन मजा नहीं है, ये उम्मीद का हार्मोन है। जब आप आंख खुलते ही फोन चेक करते हो तो आप अपने दिमाग को एक ड्रग की डोज दे रहे हो। आप उसे बता रहे हो कि आज का पूरा दिन बस फालतू के डिस्ट्रैक्शन से भरा होगा। इसके बाद अगर आप चाहो कि आप बैठ के 1 घंटा शांति से पढ़ाई या काम कर लो, इम्पॉसिबल है। आपका दिमाग बोर हो जाएगा क्योंकि उसे तो अगले नोटिफिकेशन की लत लग चुकी है। मैं पहले सुबह आंख खुलते ही ईमेल और इंस्टाग्राम चेक करता था। मुझे लगता था मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन असल में मैं सिर्फ अपनी एंग्जाइटी बढ़ा रहा था। एक्शन स्टेप: अपनाइए 90 मिनट रूल। सोकर उठने के पहले 90 मिनट तक फोन को हाथ मत लगाओ। अगर 90 मिनट बहुत ज्यादा लग रहे हैं तो 20 मिनट से शुरू करो। वो टाइम आपका है। चाय पियो, वॉक करो, या बस शांति से बैठो। अपने दिमाग को एल्गोरिदम का गुलाम मत बनने दो। ये वाला पार्ट सुनकर शायद आप मुझे थोड़ा बुरा वाला कहो, लेकिन ये जरूरी है। हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं। हमारे पूर्वज मुश्किलों में रहते थे और हमारा दिमाग उसी तरह बना है। अब हम AC वाले कमरों में रहते हैं, खाना जोमेटो से आ जाता है और हमारा दिमाग आलसी हो गया है। हमें चाहिए एक सिस्टम रिबूट। इसके 2 तरीके हैं, ठंड और मूवमेंट। पहला, कोल्ड शावर। नहाने के आखिर में बस 30 सेकंड के लिए पानी एकदम ठंडा कर दो। आप कांपोगे, शायद चिल्लाओगे भी, और शायद मुझे गालियां भी दोगे, लेकिन वो 30 सेकंड आपके नर्वस सिस्टम के लिए रीसेट बटन की तरह है। दूसरा, मूवमेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि मैराथन भागो, लेकिन अगर आप 3 घंटे से एक ही जगह बैठे हो तो आपका दिमाग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है। एक्शन स्टेप: जब भी काम के बीच में सुस्ती आए, 10 मिनट की वॉक पर निकल जाओ। ये आपके दिमाग के उस हिस्से में खून का बहाव बढ़ा देता है जो फैसले लेता है। कॉफी से बेहतर है ये 10 मिनट की वॉक। देखो, बायो हैकिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको परफेक्ट बनना है या आप रोबोट बन जाओ।
इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपनी बॉडी का यूजर मैनुअल समझ रहे हो। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ की गाड़ी 40% की कैपेसिटी पर चला रहे हैं और उन्हें लगता है कि यही नॉर्मल है। पर ऐसा नहीं है। जब आप सही रोशनी लेते हो, अपने फोकस को बचाते हो और थोड़ा हिलते डुलते हो, तब आपको समझ आता है कि आप आलसी नहीं थे, बस आपकी बैटरी लो थी। मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है। इन तीनों में से सिर्फ एक चीज चुनो। या तो कल सुबह धूप में बैठो, या फोन को थोड़ी देर बाद छुओ, या वो 30 सेकंड वाला ठंडा शावर लो। सब कुछ एक साथ मत करो। बस खुद को ये साबित करो कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बस उसे एक अच्छा हार्डवेयर दे दो। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो सब्सक्राइब कर देना। हम सब यहाँ हर दिन 1% बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।